एजुकल एरा में आप सभी का स्वागत है। 12th कॉमर्स वाणिज्य, सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र, और लेखा शास्त्र में हमारा चैप्टर जो चल रहा है चैप्टर 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल, साझेदारी लेखे आधारभूत सिद्धांत। एनसीईआरटी आपके सिलेबस बुक पार्ट नंबर 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट, अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी लेखे। इस चैप्टर 2 पर ये जो वीडियो है वो पार्ट नंबर 29 नंबर का वीडियो है, और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 30 पेज नंबर 110 में जाकर आप इस सवाल को देख सकते हो। देखिएगा सवाल लिखा है, और ये सवाल जो है वो हमारा लाभ व हानि विनियोग खाता बनाने को कह रहा है। और इस सवाल में जो हमारा टॉपिक कवर होता है वो टॉपिक हमारा है लाभ की गारंटी। ठीक है, लाभ हानि विनियोग खाता बनाने को बोला है, और इसमें टॉपिक क्या कवर होगा आपकी लाभ की गारंटी। हम इस टॉपिक पर और भी सवाल देख चुके हैं, तो आज भी हम इस सवाल को देखेंगे, लाभ की गारंटी। ठीक है, जब साझेदार किसी साझेदार को या साझेदारों को गारंटी दे दी जाती है लाभ की, तो हम उसको लाभ की गारंटी बोलते हैं। देखिएगा सवाल को लिखा है, अभय, सिद्धार्थ व कुसुम, 3 साझेदार अभय, सिद्धार्थ व कुसुम एक फर्म में साझेदार हैं। 3 साझेदार हैं और उनका लाभ विभाजन अनुपात, इनका लाभ विभाजन अनुपात बता रहा है 5:3:2 का है। 3 साझेदार, इनका अनुपात 5:3:2 का है। कुसुम को लाभ शेयर के रूप में 10,000 रुपए की गारंटी दी गई है। ठीक है, कुसुम को गारंटी दी गई है कि आपको चाहे लाभ कितना भी हो, 10,000 रुपए कम से कम आपको लाभ के रूप में दिया ही जाएगा। यदि कोई कमी आई तो इसे सिद्धार्थ के खाते से पूरा किया जाएगा। इस वाक्य को देखेंगे, यदि 10,000 में इसको कमी पड़ती है, मतलब कि 10,000 से ऊपर मिलेगा तो ठीक है, कम मिलेगा तो जितनी भी राशि कम होगी वो किससे वहन किया जाएगा? सिद्धार्थ का जो लाभ का जो हिस्सा होगा उससे वहन किया जाएगा। 31 मार्च 2016-17 वर्ष के अंत में लाभ क्रमशः 40,000 रुपए तथा 60,000 रुपए था। देखेंगे आप, यहाँ पर लिखा है 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017, 2 वर्ष के लिए बता रहा है, 2 वर्षों के लिए बता रहा है। ठीक है, 31 मार्च 2016 मतलब कि 15-16 का वर्ष, और 31 मार्च 2017 मतलब कि 16-17 का वर्ष, 2 वर्षों का बता रहा है। लाभ क्रमशः पहले वर्ष के लिए 40,000 रुपए तथा दूसरे वर्ष के लिए 60,000 रुपए। लाभ व हानि विनियोग खाता तैयार कीजिए। हमको लाभ व हानि विनियोग खाता तैयार करने को बोल रहा है। तो हमने सवाल को देखा, सवाल में आपको 3 साझेदार बता रहा है, उनका अनुपात बता रहा है 5:3:2 का। कुसुम को गारंटी दी गई है 10,000 की। यदि कोई कमी होती है, मतलब कि इसको 10,000 से कम लाभ में हिस्सा प्राप्त होता है, तो उस कमी को कौन वहन करेगा? सिद्धार्थ वहन करेगा, केवल सिद्धार्थ वहन करेगा, अभय कुछ भी वहन नहीं करेगा। और 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017, 2 वर्ष का हमको लाभ बता रहा है। पहले वर्ष का मतलब कि 15-16 का 40,000 रुपए और 16-17 का 60,000 रुपए बता रहा है। लाभ व हानि विनियोग खाता तैयार करने को कहता है। तो आइए अब हम सवाल हल करते हैं। लाभ एवं हानि विनियोग खाता। सवाल में हमको लाभ एवं हानि विनियोग खाता तैयार करने को कह रहा है।
तो ये इसका फॉर्मेट है, लाभ एवं हानि विनियोग खाता, विवरण राशि, विवरण राशि। ठीक है, ये हमारा डेबिट पक्ष और ये हमारा क्रेडिट पक्ष। तो इसको कैसे बनाया जाता है और किसके लिए बनाया जाता है? ये जो है ये खाता बनाया जाता है लाभ के बंटवारे के लिए। मतलब वर्ष भर में या जब भी खाता बंद किया जा रहा है उस समय जितना भी लाभ होता है उस लाभ को किसको बांटा जाता है? उस लाभ को मालिकों को दिया जाता है। व्यापार है, व्यापार का उद्देश्य क्या है? व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना है। और ये लाभ का क्या होगा? इस लाभ का बंटवारा किया जाएगा किनको? मालिकों को। ठीक है, तो ये विनियोग खाता, लाभ एवं हानि विनियोग खाता इसलिए बनाया जाता है कि लाभ का बंटवारा किया जाता है मालिकों में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाभ जो होता है, वर्ष भर का लाभ जो होता है, या जब भी खाता बंद हो रहा है, ठीक है, जिस निश्चित समय पे खाता बंद हो रहा है उतने समय फर्म का या व्यापार का लाभ कितना है उसको विनियोग खाते के क्रेडिट साइड लिख दिया जाता है। मतलब कि आप देखेंगे लाभ जो होता है वो व्यापार के ऊपर दायित्व होता है, क्योंकि मालिकों को बांटना है तो व्यापार के ऊपर क्या है? दायित्व है। दायित्व हमेशा क्रेडिट होकर चालू होती है, हमेशा क्रेडिट होकर बनती है। ठीक है, तो हम ये इसको क्रेडिट साइड में, विनियोग खाते क्रेडिट साइड में लिख देंगे। लाभ एवं हानि विवरण खाता 40,000 रुपये। आप सवाल में देखेंगे, सवाल में आपको 40,000 रुपये 2 वर्ष का आपको बनाने बोल रहा है, वर्ष 2016 और वर्ष 2017। तो जो आपका 15/16 है 31 मार्च 2016 और यह हमारा 31 मार्च 2017। ठीक है, 2 वर्ष का हमको बनाने बोल रहा है। 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 का हमारा वर्ष समाप्त होता है। तो इस वर्ष कितना लाभ हो गया? 40,000 का। और 2017 में 31 मार्च 2017 को कितना लाभ हुआ? 60,000 रुपये का। तो पहले हम 2016 31 मार्च 2016 का देख रहे हैं। तो इस वर्ष लाभ हुआ 40,000 रुपये। अब इसका बंटवारा करेंगे, क्योंकि आपको देखेंगे सवाल में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। पूंजी पर ब्याज, कमीशन, वेतन, इन सभी के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है। सवाल बता रहा है 3 साझेदार हैं, अनुपात बता रहा है इनका। ठीक है, 3 साझेदार है, इनका अनुपात बताया हुआ है 5:3:2। 3 साझेदार, अनुपात 5:3:2। कुसुम को गारंटी दी गई है 10,000, कम से कम 10,000 रुपया। जितना भी वर्ष का लाभ है उसमें कम से कम 10,000 रुपये आपका हिस्सा बनेगा ही बनेगा, उससे कम नहीं बनेगा, ज्यादा हो सकता है। ठीक है, 10,000 की गारंटी दी गई है। ठीक है, और यदि कोई कमी होती है, मतलब कि 10,000 से इसका कम हिस्सा आता है, तो उस कमी को कौन वहन करेगा? उस कमी को सिद्धार्थ वहन करेगा। और इनका आपको लाभ बताया 40,000, 60,000, बस इतना ही सवाल हमको बताया। तो हमने इसके लाभ को लिख दिया। अब इसका बंटवारा करते हैं। अब देखेंगे इनका अनुपात 5:3:2 का है, अनुपात 5:3:2 का है। इसी अनुपात में हम इसको बांट देंगे 40,000 को। तो ये लाभ जो ये बंटवारा हो रहा है ये कहाँ जाएगा? इनकी पूंजी खाते में जाएगा। कहाँ जाएगा? इनकी पूंजी खाते में। मतलब कि लाभ मालिकों का होता है और उनको रोकड़ में ना देकर क्या किया जाता है? उनकी पूंजी को ही, जो इनका लाभ जितना जितना हिस्सा होता है उनके पूंजी को ही बढ़ा दिया जाता है। तो हम इस लाभ को इनके पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। पहले हमने क्रेडिट करके इसको बताया, अब इसको हम डेबिट करके इसको बंटवारा करेंगे। तो पूंजी खाता यहाँ पर लिखेंगे। पूंजी खाता पहले अभय के लिए। अब देखेंगे अभय का अनुपात है 5:3:2, मतलब 5/10 का अभय का अनुपात है। तो 40,000 का 5/10 अभय के लिए, 40,000 का 5/10। तो ये हमारा अंश और ये हर कट जाता है। अब देखेंगे हर में 1 बच गया। यहाँ पास ये दोनों अंश है। 4,000 को 5 से गुणा करेंगे तो 20,000 होता है। तो अभय का आता है 20,000 रुपये। अभी हम इसको बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि हमको गारंटी वाली सवाल देखना पड़ेगा कुसुम को पूरा मिल रहा है कि नहीं। तो हम नीचे अभी और चलते हैं सिद्धार्थ के पास। सिद्धार्थ का हिस्सा कितना है? 3/10। तो 40,000 का जो लाभ है उसमें से इसका हिस्सा कितना होता है? 40,000 का 3/10। 40,000 का 3/10। तो यहाँ पास अंश और ये हर कट गया। अब हर में 1 आ गया। आप देखेंगे कटने के पश्चात 1 आ गया। यहाँ पर 4,000, ये दोनों ही अंश है। 4,000 को 3 से गुणा करेंगे तो इसका हिस्सा होता है 12,000 रुपये। ठीक है, इसका 20,000, इसका 12,000। अब हम आते हैं कुसुम के पास। कुसुम का हिस्सा कितना बन रहा है 40,000 में? 40,000 इसका अनुपात है 2/10, 5 3 8 और 2 10, 2/10। तो इस
40,000 का 2/10 निकालेंगे तो ये अंश और हर कट गया। मतलब कि कुसुम का हिस्सा बनता है 4,000 गुणित 2 8,000 रुपये, जबकि इसको गारंटी कितने की दी गई है? गारंटी इसको 10,000 की दी गई है, तो 2,000 रुपये इसका कम पड़ रहा है। सवाल में आपको बताया हुआ है कि कुसुम का जो गारंटी दी गई है, यदि कुछ कमी होती है गारंटी से कम, मतलब कि जितना उसको गारंटी दिया गया है उस उतनी राशि न मिलकर अगर यदि कम मिल रहा है, तो जितना कम मिल रहा है वो कौन वहन करेगा? वो वहन करेगा सिद्धार्थ। मतलब कि 2,000 रुपये इसका कम पड़ रहा है 10,000 होने में, तो 2,000 रुपये इसको दे दिया जाएगा, जोड़ा जाएगा। इसमें कौन देगा? सिद्धार्थ देगा। तो हम प्लस करते हुए यहाँ पर सिद्धार्थ लिख देंगे कमी, ठीक है, जो कम पड़ रहा था 2,000 रुपये, इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। अब इसका हिस्सा प्राप्त हो गया, मतलब कि इसको जो गारंटी का वादा पूरा किया था वो हो गया यहाँ पास। अब क्योंकि सिद्धार्थ अपने हिस्से में से वहन कर रहा है, तो इसको पहले तो 12,000 मिल रहा था, अब 2,000 इसको दे देगा, तो 2,000 रुपये इसमें कम करना पड़ेगा। तो सिद्धार्थ में हम क्या दिखाएंगे? कमी कुसुम को दे रहा है ये, ठीक है, तो 2,000 रुपये कम कर देंगे तो इसका भी हो जाएगा 12,000 में से 2,000 निकल गया तो इसका भी हो जाता है 10,000। अजय पहले इसमें सवाल में बताया कि अजय कुछ भी वहन नहीं करेगा, पूरा का पूरा सिद्धार्थ वहन करेगा, तो अजय का पूरा 20,000 रुपये ही प्राप्त होगा, उसका हिस्सा पूरा प्राप्त होगा। तो अभय के लिए 20,000, सिद्धार्थ के लिए 10,000 रुपये और कुसुम का भी 10,000 हो जाता है। जब तीनों को जोड़ेंगे में 20, 10, 30 और 10, 40, ये 40,000 रुपये हमारा दोनों तरफ बराबर हो जाता है। तो ये हमारा लाभ था, उसका हमने बंटवारा कर दिया। गारंटी वाली सवाल थी, गारंटी का भी हमने निराकरण कर दिया। तो ये सवाल हमारा जो 30 क्वेश्चन नंबर 30 जो था उसको मैंने हल करके आपको बताया। इस तरह हम गारंटी वाले सवाल को हल करते हैं, ठीक है। तो ये 2016 का था। अब हम 2017 का देखते हैं। तो 2017 में आप देखेंगे पहले लाभ को बताना होगा। लाभ इस वर्ष कितना हुआ? 60,000 का हुआ। लाभ कितना हुआ? 60,000 का हुआ। केवल लाभ में बदलाव हो रहा है, बाकी सभी कुछ वैसा ही है, ठीक है। मतलब कि अनुपात इनका जो है वो 5:3:2 का ही रहेगा, 5:3:2 का ही रहेगा। और कुसुम को यहाँ पर भी 10,000 की गारंटी, इस वर्ष भी 10,000 की गारंटी दी जाएगी। तो हम सवाल हल करते हैं, जस्ट इसी तरह ही हम करेंगे। तो पहले लाभ को हम ले आएंगे विनियोग खाते में, जो इस वर्ष का लाभ है उसको उठाकर हम ले आएंगे विनियोग खाते में, क्रेडिट पक्ष में, क्योंकि ये दायित्व है क्रेडिट होकर बनेगा, ठीक है। तो लाभ एवं हानि विवरण खाता, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठकर ये आया 60,000 रुपये, ठीक है। जो इस वर्ष का हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया है, 60,000 का लाभ हो गया, उसको उठाकर हम लाए विनियोग खाते में, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन में उठाकर लाए क्रेडिट पक्ष में हम लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे लाभ एवं हानि विवरण, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000, 60,000 रुपये क्रेडिट साइड में। फिर अब इसका हम बंटवारा करेंगे, ठीक है। सवाल में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, पूंजी पर ब्याज, कमीशन, वेतन, इनकी कुछ बात नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका अब ये हमारा शेष लाभ है बंटवारे के, इसी को उठाकर हम बांट देंगे, ठीक है। इसमें भी वही होगा, इसको गारंटी दी जाएगी, 10,000 की गारंटी दी जाएगी। तो हम देखते हैं इसको 10,000 प्राप्त होता है कि नहीं, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो 60,000 का इसका 5/10 हिस्सा अभय के लिए, 60,000 का 5/10 हिस्सा अभय के लिए। तो ये अंश और ये हर कट जाएगा, यहाँ पर हर में 1 बच गया, 6,000 को 5 से गुणा करेंगे 30,000 रुपये होता है। फिर उसी तरह सिद्धार्थ के लिए 60,000 का 3/10 अंश और हर कटेगा, ठीक है। यहाँ पर 6,000 रुपये, 6,000 को 3 से गुणा करेंगे 18,000 रुपये इसका होता है। उसी तरह कुसुम के लिए 60,000 का 2/10, इसका अनुपात जो था 2/10, 2/10 का था, ठीक है। 2/10, 60,000 का 2/10 निकालेंगे, 2/10 निकालेंगे तो ये हमारा अंश और ये हर कट जाएगा। यहाँ पर 1 आ गया डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में हमारा 6,000 रुपीज़, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों ही न्यूमरेटर हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 12,000। आप देखेंगे इसको 10,000 की गारंटी दी गई है, मगर इसका लाभ में हिस्सा, मतलब कि इसका जो लाभ में हिस्सा है वो 12,000 रुपये आता है, ठीक है। 12,000 रुपये आता है, जो 10,000 से ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा होगा तो चलेगा, मगर कम नहीं होना चाहिए। यदि जितना भी कम होगा, फिर सवाल जैसा बताएगा जो वहन करना होगा। इस सवाल में जैसे इसमें देखा हमने 2,000 कम पड़ रहा था तो कौन वहन कर लिया था, ये वहन किया, ठीक ना, सवाल में बताया हुआ था। तो इसमें इसका कम नहीं पड़ रहा है, 2,000 रुपये इसको ज्यादा ही मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं करना होगा, क्योंकि 10,000 से ज्यादा है, गारंटी से ज्यादा है,
ठीक है, तो ये हमने बंटवारा किया 30,000, 18,000 और 12,000। जब आप तीनों को जोड़ेंगे तो 60,000 रुपए होता है। तो हमने देखा यहाँ पास 2016 के लिए, 31 मार्च 2016 के लिए लाभ एवं हानि विनियोग खाता और 2017 के लिए लाभ एवं हानि विनियोग खाता। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो आपका 30 था उसका सॉल्यूशन था। दोनों ही वर्ष का मैंने आपको बनाकर बताया। तो थोड़ा सा हम इसको नोट्स को भी इसके देख लेते हैं। तो आप जब भी इस तरह के सवाल बनाए तो इसको थोड़ा समझाने के लिए इसके नोट्स को भी आप लिख सकते हैं कि कुसुम को लाभ की गारंटी 10,000 अभय एवं सिद्धार्थ द्वारा दी गई थी। ठीक ना, पहले केस में मतलब कि 2016 में, ठीक ना, जब आप 2016 की बात करते हैं, 31 मार्च 2016 की बात करते हैं, तो उसमें क्या होगा, सिद्धार्थ द्वारा यहाँ पर अभय एवं सिद्धार्थ द्वारा दी गई थी एवं कमी को सिद्धार्थ द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, कुसुम का लाभ 2016 में, कुसुम का लाभ में हिस्सा 8,000 रुपए प्राप्त हो रहा है, जो दिए गए गारंटी से 2,000 रुपए कम है। ठीक है, जिसे सिद्धार्थ द्वारा अपने लाभ के हिस्से से वहन किया जाएगा। ठीक है, और ये इसका कैलकुलेशन है, वर्किंग नोट में मैंने आपको समझाया हुआ है, जैसे मैंने आपको वहां पर भी इसके सवाल के अंदर ही मैंने आपको समझा दिया था। आप चाहें तो इसको वर्किंग नोट में भी इस तरह बनाकर समझा सकते हैं। तो आप देखेंगे लाभ का विभाजन, अभय के लिए 40,000 का 5/10 20,000 रुपए, सिद्धार्थ के लिए 40,000 का 3/10, इनका अनुपात 5:3:2 का है। तो सिद्धार्थ के लिए 40,000 का 3/10 12,000 रुपए होता है। उसी तरह कुसुम के लिए 40,000 का 2/10 8,000 रुपए होता है। तो कुसुम को 2,000 रुपए कम हो रहा है, गारंटी दी गई है, तो 2,000 रुपए इसको दे दिया जाएगा। कौन देगा? सिद्धार्थ अपने हिस्से में से देगा, क्योंकि इसने ही गारंटी दी है, इसी ने सहमति बनाई है, इन दोनों ने सहमति बनाई है कि जो भी कमी होगी वो सिद्धार्थ वहन करेगा। तो सिद्धार्थ का जो लाभ में हिस्सा है उसमें से 2,000 रुपए कम कर दिया जाएगा। इसका हिस्सा 2,000 से कम करके अब इसका हिस्सा 10,000 हो जाएगा लाभ में, और इसका हिस्सा भी 10,000 हो गया, और इसका हिस्सा कोई भी ये जो भी कमी हो रही है उसमें से कुछ भी वहन नहीं कर रहा, तो इसका 20,000 ही रहेगा। तो ये इसका वर्किंग नोट है। आप इसके वर्किंग नोट को भी दिखा सकते हैं। वैसे वर्किंग नोट मैंने इसी में बना दिया है, तो आप चाहें तो अंदर भी इसके बना सकते हैं, और यदि स्पेस ना रहे तो आप इसको वर्किंग नोट में दिखाकर सीधे से कैलकुलेशन को आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है जो यहाँ पर समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है जो मैंने हल करके बताया वो समझ आया होगा। और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।